हेलो गाइस, वेस्ट बंगाल में एक नया स्कीम लॉन्च हुआ है जिसका नाम बांग्ला युवा साथी है। आइए जानते हैं इसका डिटेल्स के बारे में, कौन कौन इसे फिलअप कर सकते हैं। ये स्कीम 21 से लेकर 40 साल के उम्र लोगों के लिए है। जो अनएम्प्लॉयड है उनको 1500 रुपये पर महीने का बेनिफिट दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो एलिजिबिलिटी है, सिर्फ आपके पास माध्यमिक सर्टिफिकेट होना चाहिए, मीन्स 10th पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो इनफ है। फॉर्म 15 फरवरी को शुरू हुआ है और इसका लास्ट डेट 26 फरवरी है। आगे हम लोग जानते हैं फॉर्म में क्या क्या फिलअप हमें करना है और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट हमें लगेगा एज अ कॉपी। सबसे पहले एक बॉक्स आता है जिसमें आपको अपना कलरफुल पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो देना होता है और उसके ऊपर आप अपना सिग्नेचर दे सकते हैं। आइए देखते हैं एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या फिलअप करना है। सबसे पहले आता है दोहे सरकार रजिस्ट्रेशन नंबर, जो आपको अगर नहीं मिला है तो वो ब्लैंक छोड़ दे। सेकेंड बॉक्स में देखें तो उसमें आधार नंबर पूछा जा रहा है, तो आपका जो भी आधार नंबर है इसमें अच्छे से फिलअप कर दे। फिर थर्ड में देखें तो उसमें पूछ रहा है बेनिफिशियरी नेम, तो आपका जो भी नाम है कैपिटल लेटर में यहाँ पर अच्छे से फिलअप कर दे। नेक्स्ट बॉक्स में मोबाइल नंबर, आपका अपना मोबाइल नंबर देना होगा, वही फ़ोन नंबर दे जो आपके बैंक अकाउंट से लिंक है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट बॉक्स में ईमेल आईडी, अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो आप दीजिए, नहीं है तो सिंपली वहाँ पे ब्लैंक छोड़ दीजिए। नेक्स्ट बॉक्स में पूछा जा रहा है जेंडर, अब जो भी जेंडर है मेल फीमेल उस पर आप टिक कर दीजिए सिंपली। फिर नेक्स्ट बॉक्स में आपसे आपका डेट ऑफ बर्थ पूछा जा रहा है, तो डे में डे डालिए, मंथ में मंथ, ईयर में ईयर डालिए बॉक्स में। फिर दूसरे तरफ है पूछा जा रहा है आपको 1 अप्रैल 2026 में कितना साल हो रहा है टोटल। अगर आप अपना डेट ऑफ बर्थ से यहाँ तक इस डेट तक नहीं कैलकुलेट कर पा रहे तो आप सिंपली गूगल में जाइए, वहाँ पर एज कैलकुलेटर सर्च करिए। उसके बाद अब एज कैलकुलेटर में जाकर अब अपना डेट ऑफ बर्थ डालिए और जो डेट दिया हुआ है 1/4/2026 उसको पुट करिए। फिर कैलकुलेट करिए देखकर से कितना आपका ईयर आ रहा है टोटल, तो उस ईयर को वहाँ पर साइड में फिलअप। फिर नेक्स्ट बॉक्स में आप अपना फादर नेम सिंपली यहाँ पे दे दीजिए। फिर नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा मदर नेम दे दीजिए। स्पाउस नेम अगर आप मैरिड है तो आप अपने हस्बैंड का या अपना वाइफ का नाम दे दीजिए। फिर नेक्स्ट आता है किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, SC ST OBC। जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उसका सर्टिफिकेट नंबर सिंपली फिलअप कर दीजिए। फिर नेक्स्ट बॉक्स में आपसे पूछा जा रहा है आपका मैरिटल स्टेटस, तो अगर आप मैरिड है तो मैरिड में टिक करिए, अनमैरिड है अनमैरिड में टिक करिए। फिर नेक्स्ट कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आप अपना घर का एड्रेस यहाँ पर दे दीजिए। फिर नेक्स्ट विलेज टाउन, जिस टाउन से बिलोंग करते हो उसका नाम दे दीजिए। ये सारा चीज़ आपको आपके आधार कार्ड वोटर आईडी में डिटेल्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से देख के आप अच्छे से फिलअप कर दीजिए। फिर पोस्ट ऑफिस, वार्ड नंबर, कॉरपोरेशन, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड सब अच्छे से देख के फिलअप कर। फिर सेकेंड पेज में आइए। सेकेंड पेज में सबसे पहले आप अपना माध्यमिक का जो रोल नंबर है आप यहाँ पे फिलअप कर दीजिए और जिस ईयर में आप पास हुए वो भी आप फिलअप कर दीजिए। फिर आप जिस बोर्ड से पास हुए, वेस्ट बंगाल, CBSE, ISC, वो यहाँ पे टिक कर दीजिए। नेक्स्ट अपना हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन दे दीजिए, जो भी आप है 10 12 ग्रेजुएशन या PG कर रहे या पोस्ट ग्रेजुएट है, आप बगल में वहाँ पर मेंशन कर दीजिए, फिलअप कर
नेक्स्ट है प्रेजेंट ऑक्यूपेशन। प्रेजेंट ऑक्यूपेशन में जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपको लिखना है अनएम्प्लॉयड। जी, अनएम्प्लॉयड आपको लिखना है। यही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस फॉर्म का, तभी आपको इस स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट है बैंक अकाउंट डिटेल्स। वही बैंक अकाउंट डिटेल्स थे जो आपके आधार से लिंक है, और उस बैंक का नेम दे, फिर ब्रांच नेम, बैंक अकाउंट सही से आप अपना डिटेल फिलअप करें, फिर आईएफएससी कोड। ये सब सारा चीज़ आपको अपने पासबुक के फ्रंट पेज में मिल जाएगा। नेक्स्ट बॉक्स में वेदर फाइनेंशियल असिस्टेंट रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट। अगर कोई भी आप स्कीम और बेनिफिट गवर्नमेंट से ले रहे हैं, तो कोई भी एजुकेशन या स्कॉलरशिप, कोई भी बेनिफिट स्टेट गवर्नमेंट से ले रहे हैं, तो येस या नो में आप आंसर करें। अगर येस ले रहे हैं तो आप उसका डिटेल्स दें, अगर नो तो आप नो में सिंपली टिक करें। फिर नेक्स्ट है कौन कौन डॉक्यूमेंट्स आपको एज अ प्रूफ जीरो कॉपी या जीरोक्स करके देना है आपको। तो पहला है माध्यमिक एडमिट कार्ड, दूसरा है माध्यमिक मार्कशीट को जीरोक्स करके देना है, फिर थर्ड में है आधार कार्ड कॉपी जीरोक्स करके देना है, फिर वोटर कार्ड जीरोक्स करके देना है, फिर फ्रंट पेज पासबुक का आपको जीरोक्स करके देना है। अगर आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट आप मेंशन किए हैं फॉर्म में, तो उसका एक कॉपी जीरोक्स लगेगा, वो भी आपको करके दे। फिर सेल्फ डिक्लेरेशन अच्छे से पढ़ के नीचे सिग्नेचर अपना दे दे, सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट में, फिर डेट अपना दे दे उस दिन का जिस दिन आप सबमिट करिएगा। फॉर्म यहीं पे ख़त्म हो जाता है और कुछ फिलअप नहीं करना है, आप अच्छे से फिलअप करके जाके सबमिट कर दीजिए।